जेल की चार दीवारों के बीच ठंडी ज़मीन पर पड़े पड़े हर दिन की तरह सूरज यही सोच रहा था कि क्या है उसकी गलती जो उसे 6 साल से इसी चार दीवारी कमरे में कैद करके रखा गया है। उसने ना ही किसी का मर्डर किया था और ना ही कोई चोरी की थी, फिर भी उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। उसे रोज़ खाने में दाल और चावल ही दिए जाते, पिछले कई सालों से वो यही खा रहा था। आज 6 साल बीत चुके। हर दिन की तरह खाने की प्लेट उसके पास आई। खाना खाने के बाद उसका सिर घूमना शुरू हो गया और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने अपने आप को एक गली के बीचों बीच पड़ा हुआ पाया। उसकी जेब में एक सेलफोन और कुछ पैसे थे। उसने ठान लिया कि उसका जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, जिसने उसका ये हाल किया, उसे मारना। उसे पता नहीं था कि अब क्या किया जाए, इसलिए उसने अपने मालिक के पास जाने का सोचा। सूरज का कोई दोस्त या परिवार नहीं था और उसे सिर्फ एक ही काम आता था, वो था गाड़ी चलाना। और जब सूरज की परेशानी बढ़ गई तब उसके मालिक ने उसे अपने पास रखा और काम दिया। सूरज का काम ट्रांसपोर्ट का था। वो गाड़ी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। जब सूरज अपने मालिक के पास पहुंचा तो उसका मालिक चौंक गया। उसके आंखों में आंसू आ गए और सूरज को गले से लगा लिया और कहा, कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हारा कितना इंतज़ार किया मैंने। सूरज ने जवाब दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ था, पर जहाँ भी था वहाँ सिर्फ चार दीवारों में कैद एक कैदी की तरह था। तभी उसके सेलफोन में एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, प्लॉट नंबर 74 JBR स्ट्रीट। ये एक एड्रेस था। इस एड्रेस को देखकर उसके दिमाग में थोड़ी हलचल हुई। उसने याद करने की कोशिश की कि ये किसका एड्रेस है। तभी उसे याद आया कि ये वही एड्रेस है जहाँ पर उसे काफ़ी सारे हथियार दिखे थे, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस को भी की थी कैद होने से कुछ दिन पहले। लेकिन सूरज को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका और उसके कैद होने का क्या लेना देना है। तभी उसके फ़ोन में एक दूसरा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, माफ़ करना, तुम्हें 6 सालों तक कैद में रखा, पर इसके जिम्मेदार हम नहीं, तुम खुद हो, क्योंकि जिस जगह की तुमने पुलिस के पास हथियारों के बारे में रिपोर्ट लिखवाई थी वहाँ पर असली नहीं बल्कि खिलौने वाले हथियार थे। अपने मालिक से पूछो कि उसने तुमसे 9 जून 2014 के दिन क्या ट्रांसपोर्ट करवाया था। सूरज ने अपने मालिक से 9 जून 2014 की जानकारी निकालने के लिए कहा। मालिक द्वारा उसे पता चला कि उस दिन उसे खिलौने वाले हथियार ट्रांसपोर्ट करने थे। सूरज सोच में पड़ गया और उसे पूरी बात समझ आ गई कि जब सूरज ने पुलिस को उस जगह पर हथियारों के बारे में कंप्लेंट की तो ये बात उस जगह के लोगों को पता चल गई और उन्होंने असली हथियार सूरज के गाड़ी में रखे नकली खिलौने वाले हथियारों से बदल लिए। और जब पुलिस ने FBI को उस इलाके में भेजा तो उन्होंने सूरज को ही रंगे हाथ पकड़ लिया, बिना ये जाने कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और 6 सालों तक कैद में रखा जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई। इससे सूरज को एहसास हुआ कि कैसे उसकी कोई गलती ना होकर भी उसी ने खुद को फंसा लिया। दोस्तों, मुझे पता है कि आज का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।